हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे व उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। आयु का मतलब होता है एज और संबंध का मतलब होता है रिलेशन। तो इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आपको डिटेल समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आयु और संबंध मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि किसी बच्चों की आयु दी है 16 वर्ष। 16 वर्ष, ये एक बच्चे की आयु 16 वर्ष दी गई। यहाँ पर ये पूछा जाता है कि 5 बच्चों की आयु का औसत 16 वर्ष है। 5 बच्चों की आयु 16 वर्ष है। 5 बच्चों की आयु 16 वर्ष है। तो कुल आयु क्या बतानी है? तो यहाँ पर देखिए, 5 बच्चों की आयु 16 वर्ष। तो यहाँ पर 16 का 5 में गुणा करें तो यहाँ पर क्या होगा, 16 गुणित 5 तो बराबर 80 होगा। और इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, 5 बच्चों की आयु का औसत 16 वर्ष है, तो उन कुल आयु का योग क्या होगा? तो यहाँ पर 80 होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह के होते हैं। हम इन क्वेश्चनों को कुछ को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो देखिए, अगली यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ चारों भाई की जो आयु का योग है वो 56 वर्ष दिया गया है। तो ये टोटल कितने भाई हैं? यहाँ पर 4 भाई दिए गए। तो मतलब यहाँ पर देखिए, अगर 56 का हम 4 में भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? ये कितना? 14। ये 14 आएगा। लेकिन 14 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा? उनकी आयु का अंतर समान रूप 4 वर्ष है। तो समान रूप से उनकी आयु का अंतर 4 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, अब इसको हमें क्वेश्चन को क्या करना है? तो यहाँ पर देखिए, हमें 14 तो आ गया। तो यहाँ पर अंतर कितना दिया गया है? 4 वर्ष। तो इसका 14 से 4 कितना होगा? कम कितना होगा? 10। और इससे ज़्यादा 14 से मतलब 4 ज़्यादा कितना होगा? 18। और यहाँ पर ये 18 और 4 22। और यहाँ पर कितना होगा? 6। अब इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। 40 और 10 50 और 6 56 हो गए। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों को आयु का योग 56 हो गया। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। ये 56 कर लिया, 4 का कर लिया, यहाँ पर 14 से 4 कम और 14 से 4 ज़्यादा कर लिया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं होगा। यदि यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने ये तो देख लिया कि ये 4 का अंतर आ गया। इस 14 से 4 ज़्यादा और 14 से 4 कम। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में होगा क्या? क्योंकि यहाँ 10 दिया और ये 18 दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये 10 और ये 18 दिया गया है। तो 10 और 18 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए इनमें 8 का अंतर आ रहा है। तो हमें 8 का अंतर नहीं करना, हमें सिर्फ 4 का अंतर करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? यहाँ पर लिखा गया है ये 14। तो मान लीजिए 14, तो 14 से 2 कम करेंगे और 2 ज़्यादा करेंगे, तो उनके बीच का क्या अंतर होगा? 4 अंतर हो ही जाएगा। तो 14 के पहले क्या आएगा? 12। 12 के बाद में क्या? 16 और फिर 20 और यहाँ पर ये होगा 8। अब इन्हीं को भी जोड़िए, तो यहाँ पर क्या? 12 और 8 कितने? 20 होते हैं। 20 और 16 36। 36 और 20 56 होंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 20 होगी, यानी 22 नहीं। ये हमारा गलत है, क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करके आते कि 14 से 4 कम, क्योंकि यहाँ 4 का अंतर पूछा, 14 से 4 कम कर देते और 14 से 4 आगे बढ़ा देते। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना। अगर सबसे छोटी पूछी जाए तो 8 बताना था, और सबसे बड़ी पूछी जाए तो 20। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20। तो ये 20 यहाँ पर दिया गया है। इन संख्याओं में बहुत तरीके से सवाल पूछा जाता है। हम आपको और आगे इन तरीकों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है? हमने यहाँ पर ऑप्शन क्यों दिए? क्योंकि हमें ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ऑप्शन नहीं देंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देते। क्योंकि ऑप्शन अगर देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब उस क्वेश्चन को पता नहीं कौन सा ऑप्शन उसमें क्लिक करके आ जाएगी वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझा जाना कि उसको किस तरह किया जाता है, उसमें मतलब ये चारों ऑप्शन न देख के आप क्वेश्चन को करें। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से ही ये क्वेश्चन होगा, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या कि पिता 5 गुना, मान लो अगर पुत्र की उम्र 5 है, तो यहाँ पर पुत्र की उम्र पूछा है तो 5 माने, क्योंकि हम ऑप्शन को देखेंगे तो 5। तो इसके 7 गुनी कितना होगा? 35। यहाँ 35 वर्ष, मतलब ये तो पुत्र की हो गई और ये होगी पिता की। तो यहाँ पर देखिए पिता की, तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग
56 वर्ष 4, तो मतलब पुत्र की भी 4 वर्ष बढ़ेगी और पिता की भी 4 वर्ष बढ़ेगी, तो इनके 8 वर्ष बढ़ेगी, तो 35 और 40, 40 और 8 कितने होंगे 48। तो यहाँ पर देखिए 48 हो रहे हैं और यहाँ पर क्या पूछा गया है, उम्रों की का योग क्या होगा 56 वर्ष होगा, मतलब पिता और पुत्र की 4 वर्ष के बाद उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 48 आ रहा है। तो अब देखते हैं अगला ऑप्शन इसमें। तो यहाँ पर देखिए ये 6 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 6 दिया गया है, तो इसके बाद क्या होगा ये 6, अगर पुत्र की 6 है और पिता की 6, उसकी गुनी 6 गुनी कितने होगी 48 होगी, क्योंकि उसका 6 नहीं 7 गुनी करेंगे ना, तो यहाँ पर 6 दिया गया है, तो इसका कितना होगा ये 6 और तो 42 होगी ना, ये 42। तो यहाँ पर देखिए 42 होगी, तो इनके 4 वर्ष बाद पूछा गया, तो पुत्र की कितनी ये कितना 6 और 42 कितना होगा 48 होगा। मान लो ये 48 हो गई, दोनों की जोड़ का योग 48 हो गया। अब इसमें क्या बताया कि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष पुत्र की भी बढ़ेगी और 4 वर्ष पिता की भी बढ़ेगी, क्योंकि 4 वर्ष बाद का पूछा गया, तो पिता की भी बढ़ेगी। तो 4 और 4 कितने होते हैं 8, अगर 8 को इनमें जो का योग करेंगे तो कितने 8 और 8 कितने होते हैं 16 और ये 5, तो यहाँ 56 होगी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की उम्र का पूछा गया, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है 6 वर्ष है, क्योंकि हमने ऑप्शन के हिसाब से किया है। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये 6 जो ऑप्शन में दिया गया था उसको रख कर देखा, तो हमारा आंसर 56 आ रहा है। मतलब 56 दोनों की 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान आयु तो 6 वर्ष ही है, ये तो 4 वर्ष बाद की 56 वर्ष दोनों की आयु का योग पूछा गया है, लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रही है वो तो पुत्र की 6 वर्ष और पिता की 42 वर्ष है। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 वर्ष होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु की पुत्री की आयु की 3 गुनी, पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, मतलब जो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो हमें इसमें क्या दिया गया, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसमें ये होगा कि ये ऑप्शन हमने दिए रखे हैं, क्योंकि इसमें बिगर ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। और माता की वर्तमान आयु की पुत्री की 3 गुनी, पुत्री अब 10 वर्ष की, इसमें तो दिया ही गया है कि पुत्री 10 वर्ष की, फिर भी हमने ऑप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए पुत्री अब कितने 10 वर्ष की, तो माता उससे 3 गुनी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुनी बड़ी, तो ये पुत्री 10 वर्ष की और माता 3 गुनी बड़ी है, तो ये पुत्री और ये माता। तो यहाँ पर देखिए ये 10 वर्ष की, तो ये 30 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि वो 3 गुनी बड़ी है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए पिता माता से कितना बड़ा है, यहाँ पर 5 वर्ष बड़ा है। तो हमें माता की आयु तो हमें ज्ञात कर ली, अब इसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 35 वर्ष। अब इसमें 35 वर्ष नहीं है इसका आंसर, यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 35 वर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु थी। यहाँ पर तो हमने यहाँ ये क्वेश्चन में सॉल्व किया है कि ये पुत्री जब 10 वर्ष की थी तब पिता की आयु 35 वर्ष की थी, लेकिन यहाँ पर ये पुत्री के जन्म के समय पूछा है। तो जन्म ये पुत्री यहाँ पर 10 साल की बताई गई है, तो 35 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा 25। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 वर्ष होगी पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर पुत्री की आयु 10 वर्ष दी गई है, 10 और माता की आयु 3 गुनी है, तो यहाँ पर 30 हो गया। और पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए कि 35 वर्ष हो गया। और यहाँ पर ये पूछा गया कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो पुत्री के जन्म के समय पूछा गया, तो पुत्री का जन्म 10 वर्ष, पुत्री आज 10 वर्ष की हो चुकी है, तो पुत्री के जन्म के समय तो ये 10 साल का हमने यहाँ पर बताया गया, तो 10 माइनस कर देंगे तो फिर 25 आ जाएगा। तो 25 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जन्म के स्थान का पूछा गया कि उसके जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो देखिए हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं ताकि अब इसको अच्छे से सीख जाएं और एग्जाम में इनको सॉल्व करके आएँ। तो देखिए बच्चे हमारा वीडियो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अब आप हमारा वीडियो देखें और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र, यहाँ पर दिया गया है कि जो एक पिता है तो उनके 2 पुत्र हैं, तो बड़े पुत्र की उम्र पिता की 2 गुनी है। मतलब जो बड़ा पुत्र मान लो पुत्र 10 साल का है तो पिता की उम्र 20 साल की होगी।
और 10 साल बाद पिता की उम्र मतलब जो छोटा पुत्र है उसकी 3 गुनी, 10 साल बाद अगर हम जोड़ेंगे तो 30 इनकी कितने, पिता की 10 साल बाद जोड़ेंगे तो उसकी 30 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन क्या देखिए, क्योंकि इसे हम ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50, मान लो ये 50 दिया गया, ये पिता की उम्र का पूछा गया है तो यहाँ पिता की उम्र से रिलेटेड ही ऑप्शन होगा। तो देखिए 50 दिया गया है तो यहाँ पर ये 50 दिया गया है तो इसको ये 50 पिता, तो पिता की उम्र बड़े पुत्र की 2 गुनी, तो पुत्र की कितनी होगी, बड़े पुत्र की, बड़े, तो यहाँ पर कितनी होगी 25, क्योंकि उसकी ये क्या दिया गया है कि उम्र की 2 गुनी है, बड़े पुत्र की 2 गुनी पिता की उम्र है। 10 साल बाद, अब 10 साल बाद पिता कितना साल का हो जाएगा, 60 साल का, ये तो 35 साल का, ये 10 साल बाद 35 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 35 का, बड़ा पुत्र 35 का हो जाएगा कि उम्र, तो छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, कि 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी हो जाएगी तो इससे 3 गुना अगर कम करेंगे तो कितना होगा, छोटे पुत्र की 20 साल होगी, कितने साल, 20 साल हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी 60 दिया गया तो इसकी 3 गुनी पूछा गया ना, कि पिता की उम्र 3 गुनी रहेगी, तो पुत्र की 1 गुनी तो 20 ही होगा ना। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है, दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी कितनी होगी, 10 साल बाद पूछा गया, तो 10 साल बाद इसकी 35 होगी और इसकी कितनी होगी 20, तो इन दोनों में कितना का अंतर है, अगर ये करेंगे माइनस इसमें 20 तो ये 15 ही तो आएगा, क्योंकि ये 10 साल बाद का पूछा गया तो इसकी 10 साल बाद पूछी गई तो इसकी भी 10 साल बाद ही बतानी पड़ेगी। अगर इसे 10 साल पहले का पूछता, जो वर्तमान चल रहा है वो पूछता, तो इसकी तो 10 होती और इसकी 25, तो इसमें भी 15 वर्ष का अंतर होता ना। तो इसमें ये पूछा गया है कि पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या है, तो पिता की अगर हमने 50 पिता की उम्र रख कर देखा है उस ऑप्शन का, तो यहाँ पर ये 15 वर्ष का अंतर दोनों पुत्रों के बीच का आ रहा है ना, तो पिता की उम्र क्या होगी, 50 वर्ष ही होगी। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें पिता की, अगर इसमें हमने ऑप्शन 50 रखा है तो इसका 50 पिता की उम्र है, फिर बड़े पुत्र की इसकी आधी है तो 25 होगी, और उसके बाद 10 वर्ष के बाद पूछा गया तो 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की तिगुनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका 60 आएगा और इसका 20 होगा, और इसकी 35 होगी तो इसकी 20 होगी, तो 15 वर्ष का अंतर दोनों के बीच आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पहला 50, तो हम पिता की उम्र 50 है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उम्र 8:13 के अनुपात में थी, उनकी उम्र है, मतलब जो वर्तमान उम्र है वो बताने, लेकिन 18 वर्ष पहले इस अनुपात में दी गई थी और आज 5:7 में दी गई। तो यहाँ पर देखिए 5:7 का देखते हैं कि 5 और 7 पहले ऑप्शन में रख कर देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर पहले, क्योंकि 5 का अगर 1 अनुपात का 10 हुआ तो 5 का 50 और 7 का 70, तो यहाँ पर देखिए इसकी उम्र क्या होगी, 50 और 70। अगर हमने पहला ऑप्शन रख कर देखा तो 18 वर्ष पहले इसका पूछा गया है ना, तो यहाँ पर देखिए 18 वर्ष के पहले क्या 8 था इसका, तो 18 वर्ष में अगर 50 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 32, ये 32 बचेंगे, और कितने 70 में से अगर 18 जाएंगे तो कितने 52 बचेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया, इनका 8:13 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा 8, तो इस तरह से अगर 8 का 4 बार, अगर 8 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 32, और 13 का 4 में करेंगे तो कितना होगा 52। तो देखिए ये कट जाएगा, ये 4 से अगर दोनों काटेंगे तो 8 और यह 13 आ जाएगा, मतलब हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है, ये हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि हमारा आंसर होगा 70 नहीं 50 एवं 70, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 50 एवं 70 होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है क्योंकि इसमें पहले ऑप्शन रख के देखना, अगर ये ऑप्शन गलत होता तो हम इस ऑप्शन को रखें, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता ही। अगर मान लो तीनों ऑप्शन दिए गए इसमें एक में इनमें से कोई नहीं, अगर तीनों में से कोई नहीं आ रहा तो इसमें हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें सिर्फ ये इसको 50 और 70 रख लिया, और यहाँ पर 18 वर्ष इसमें से 18 घटा दिए, और यहाँ पर देखिए 4 से घटा तो यहाँ पर 8:13 आया। तो हमारा ऑप्शन हमारा आंसर क्या है, क्योंकि उनकी उम्र है 50 और 70, क्योंकि हमने 50 और 70 के ऑप्शन को रख कर देखा है तो हमारा आंसर सही आ रहा है, तो हमारा आंसर भी होगा 50 एवं 70। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष। इस क्वेश्चन में गलत दिया की आयु डबल कर दिया गया था, तो ये गलत है, तो 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 40 वर्ष। हर्ष की आयु कितनी, हर्ष
40 वर्ष, और यहाँ पर रीत की आयु 60 वर्ष, 60 वर्ष दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 60 वर्ष आयु का अनुपात 3:5 था, कितने वर्ष पहले 3, तो आज इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:6 दिया गया है। तो कितने वर्ष पहले 3:10 वर्ष पहले अगर करेंगे तो इसकी कितनी होगी, ये पहला ऑप्शन दिया है इसमें 10 वर्ष, अगर 10 वर्ष पहले करेंगे तो 10 वर्ष पहले इसकी कितनी होगी 30, और इसकी कितनी होगी 50। तो यहाँ पर देखिए 10 और 50, तो 10, तो यहाँ पर इसको 10 से करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर 10 से करेंगे तो 5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये 5 आया, ये 5 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 3:5, तो इनकी 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था 3:5 था। तो हमारा आंसर होगा 3:5। इसमें 40 और 60 इनकी आयु दी गई, तो इनका अभी अनुपात है 4:6, तो 10 साल पहले तो इनकी आयु का अनुपात 3:5 था, 10 साल पहले था, क्योंकि यहाँ 20 साल भी दिया गया, 37 साल वर्ष दिया गया और 5 वर्ष दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कि 10 साल पहले था, ये पहला ऑप्शन ही सही है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष की है, तो श्याम की आयु क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, 5 वर्ष पहले जो उम्र थी वो श्याम की आयु का 1/3 थी, आज वर्तमान में नहीं है, और श्याम की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर क्या पूछा गया श्याम नहीं राम की वर्तमान आयु राम। तो देखिए यहाँ पर राम की वर्तमान आयु क्या है 17 वर्ष। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी 5 वर्ष पूर्व की करना है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु को 1/3 था, 5 वर्ष पूर्व था, आज नहीं वर्तमान में। तो यहाँ पर देखिए इसका ये 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 12 होगा। अब ये श्याम की आयु का पता लगाने की 5 वर्ष पूर्व की आयु पता चलेगी श्याम की, वर्तमान की नहीं। तो यहाँ पर देखिए 12 × 3, क्योंकि 36, 12 × 3 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लिया गया कि 5 वर्ष से पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 1/3 था मतलब 5 वर्ष पूर्व था, जो पहले जो भूत वर्ष में जो बीत गई थी ना वो। तो यहाँ पर देखिए इसके 36 था। अब इसके बाद क्या पूछा गया 17 वर्ष है, तो ये तो राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है और इसके 5 साल पहले की 12 वर्ष। तो श्याम की आयु क्या है, तो श्याम की अब वर्तमान आयु पूछा है ना, श्याम की ये तो नहीं पूछा कि पहले 5 वर्ष पहले की, श्याम की आयु क्या है मतलब वर्तमान की आयु पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसकी 36 हो गई, और अब 5 साल, तो 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा +5, तो बराबर 41। अब 41 साल की क्या होगी श्याम की वर्तमान आयु 41 साल की होगी। तो आपको इस क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आया, फिर से समझाते, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया फ्रेंड्स 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, मतलब जो आज वर्तमान में चल रहा वो नहीं था, वो 5 वर्ष पहले का दिया गया था, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष, मतलब राम की जो वर्तमान आयु है वो 17 वर्ष दी गई है। और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो श्याम है ना, ये इसकी 1/3 कब था 5 वर्ष पहले था, तो इसके लिए हमें राम की भी 5 वर्ष पहले की आयु निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने निकाला 12। अब इसकी 1/3 5 वर्ष पहले की आयु 1/3 था, तो यहाँ पर 12 × 3 करिए श्याम की आयु का पता लगाने के लिए। तो श्याम की आयु क्या आ गई 5 वर्ष पहले की 36 वर्ष आ गई, तो 36 वर्ष आ गई। तो यहाँ पर श्याम की आयु वर्तमान आयु पूछी है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है 41। और अगर राम की पूछता तो राम की तो वैसे क्वेश्चन में दी हुई है 17 साल, अगर राम की अगर 5 साल पहले की पूछता तो 12 वर्ष। तो इस तरह से देखिए 41 हमारा आंसर होगा, और हमारा ऑप्शन कौन सा बी वाला, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन होगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं बार बार कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, देखिए इसको समझिए पहले कि यहाँ पर जो 6 पुत्र दिए गए उनकी औसत आयु बताई गई है, तो हमें उनकी औसत आयु याद करना। और फिर क्या पूछा है यहाँ पर पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर, मतलब पुत्र और जो माता पिता है उनकी टोटल आयु मिलाकर कितनी 22 वर्ष है, उनका औसत 22 वर्ष है, मतलब एक की 22 वर्ष नहीं उनका औसत, तो उनका है। तो फिर और यहाँ क्या दिया गया पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा, अगर पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा तो माता की आयु हमें ज्ञात करनी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो देखिए 6 × 8 तो बराबर कितना 48 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए पुत्रों उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु, मतलब औसत, औसत मतलब एक की आयु 22 वर्ष है, तो 22 गुणित 8, क्योंकि ये 6 तो उनके पुत्र हो गए और माता पिता 2 वो हो गए, तो 8 हो गए कि नहीं। तो 22 का अगर 8 में करेंगे तो कितना होगा 176। अब 176 आप ये देखिए कि ये 22 हम 8 के हैं, क्योंकि पुत्र की तो 22 नहीं है, तो माता पिता की ज़्यादा होगी। उनका औसत बताया गया, हमें ये बताया नहीं गया है कि उनकी औसत आयु कितनी है, ये तो हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखिए कि उनके माता पिता की और पुत्र की औसत आयु, तो एक टोटल आयु कितनी हो गई 176। तो यदि पिता क्या 22 वर्ष, यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु, अब हमें क्या करना है 176 में से 48 को घटाना है। 48 को क्यों घटाना है, क्योंकि अगर 48 को घटाए जाएंगे देंगे तो उनके पुत्र की आयु, उनके पुत्रों की आयु अलग रह जाएगी और सिर्फ माता पिता की आयु रह जाएगी। फिर हम माता पिता की निकाल लेंगे, माता और पिता दोनों की। तो देखिए यहाँ पर कितना, ए 2 और 1, अब इनकी आयु कितनी, माता और पिता दोनों की आयु मिलकर कितनी बची 128। अब 128 इनकी आयु बची, तो इनको अब क्या करेंगे, इसमें माता और पिता दोनों की का योग है, तो हमें सिर्फ एक का बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये 8, अगर 128 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 120। हमने 8 क्यों घटाए, इसलिए घटाए क्योंकि 8 पिता की आयु ज़्यादा है, तो ये 8 हमने घटा दी, और इसमें 2 का भाग, क्योंकि माता और पिता 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए 2 तो कितना आया 60। अब पिता ये 8 बचे थे, वो 8 ज़्यादा थे तो 8 जोड़ दिए, तो पिता की आयु कितनी हो गई 68 वर्ष, और माता की आयु कितनी हो गई 60 वर्ष, 60 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स माता की आयु, तो यहाँ पर क्या पूछा था, तो माता की आयु क्या है, तो माता की आयु 60 वर्ष हो गई। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ दोनों ये 8 और 6 नहीं 6 और 8 का गुणा कर दिया तो 48, क्योंकि ये पुत्र की औसत आयु का योग था, तो ये 48 हो गया। फिर पिता और पुत्रों सहित माता पिता सबकी आयु का योग कितना था 22, तो 22 में 8 का कर दिया, 6 पुत्र और 1 माता और पिता, तो 174, और ये 48 सिर्फ पुत्रों की आयु को हमने घटा दिया, तो माता और पिता की पता चल गई। अब पुत्र की नहीं पिता की आयु 8 वर्ष अधिक थी, तो हमने 8 को घटा दिया, तो कितने बचे 120। 120 से 2 से डिवाइड कर दिया, माता और पिता की आयु थी, तो ये 60 आ गए, और 60 में 8 जोड़ दिया क्योंकि पिता 8 वर्ष बड़ा था। तो यहाँ देखिए पिता की आयु 68 वर्ष हो गई और माता की आयु हो गई 60 वर्ष, तो हमारा आंसर क्या होगा 60 वर्ष। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। हम चाहते हैं कि आप अच्छे तरह से इन क्वेश्चन को कीजिए, क्योंकि आप मेहनत तो करिए, थोड़े और मेहनत कीजिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत तो बहुत बच्चे थोड़े बहुत करते हैं कि हाँ मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आज कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब भी हमारा सिलेक्शन होगा। हम आपको ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या समझ में आए तो इसे लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। हमने जो पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 10-12 सालों से, वहीं आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं। अगर ये आप वीडियो आपने देख लिया तो अगर आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, क्योंकि हमने आपको हर तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में समझाए हैं। संख्या बदल के आ सकता है, क्योंकि इसी टाइप से, तो इसी टाइप से, क्योंकि अभी ये तो हमें भी पता नहीं ना कि एग्जाम में कौन सी संख्या कैसे आएगी, क्योंकि पेपर तो व्यापम बनाता है ना, तो हमने तो आपको हर टाइप से बता दिए। आप इस वीडियो को देखिए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और दिल से मेहनत कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।